अगर स्टूडेंट्स कभी ऐसा हो कि आपको मेरी वीडियो ना मिले तो आपने क्या करना है, क्लास लिख के एक्सरसाइज जो है वो लिख के उसके बाद मेरे चैनल का नाम लिखें जीएस मैथ वाला पीके, और आपको हेलो हेलो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा फार्मूला हम पहली दफा लगाने लगे, जरा गौर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप सब बच्चों के क्या हाल चाल है? अरे भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूँ, और नया जोश आएगा तो एक्सरसाइज ये आएगी क्योंकि 5.3 एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो आपके अंदर भी जोश होना चाहिए इसको करने के लिए। और क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई मसला नहीं, बहुत इजी हैं। हम दो पार्ट बना देंगे, 5.3 20 सवाल है ना, तो हम तकरीबन 10-10 के दो बना देंगे। तो इसमें 5.3 में पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़े से देख लें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या बला होती है स्टूडेंट्स? देखना, फाइंड करना सेंटर ऑफ डेटा, डेटा का सेंटर फाइंड कर लेना, उसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके सर जी, सर एग्जाम्पल दे फिर हमें समझ आएगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 2 4 6, ये मेरे पास कुछ नंबर हैं, जिसमें सेंटर वाला नंबर कौन सा है? सर जी ये सेंटर वाला है, दरमियान वाला, बिल्कुल ये जो दरमियान वाला 4 है ना, ये हमारा सेंटर वाला नंबर है, इसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 तरीके हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन आपकी बुक में 3 है। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। तो 1 बाय 1 हम सीखते हैं। सबसे पहले हम मीन देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन को ना कैपिटल एक्स और ऊपर बार लगा दें, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। और दूसरी बात, मीन को एवरेज भी कहते हैं, मीन को एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। अब मीन फाइंड कैसे करते हैं पहले ये बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मीन का मतलब क्या है। अब मीन में ये होता है कि आप कुछ नंबर दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, उन नंबरों को जमा कर लेंगे। ओके हो गया, जो जवाब आएगा उनको भी तकसीम कर दें, जितने नंबर होंगे उतने पे तकसीम कर दें, आपका मीन आ जाएगा। साथ समझने एग्जाम्पल देखें। तो जैसे मेरे पास 2 4 6 ये 3 नंबर हैं, इनका मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को जमा कर लेंगे, 2 जमा 4 जमा 6, इन सभी को जमा कर लेंगे और तकसीम कर लेंगे जितने ये नंबर हैं। 1 2 3 नंबर है, 3 पे तकसीम कर लेंगे। लो जी भाई साहब, आपका मीन आ गया। इनको अगर जमा करें, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12/3 और 3 4 12, इसका जवाब कितना है? 4। मीन हमारा 4 है, मीन हमारा 4। इस तरह से मीन फाइंड किया जाता है। तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, हम ये कहेंगे x1 x2 x3, मतलब हमारे पास कुछ नंबर हैं एंड सो ऑन। लो जी स्टूडेंट्स, प्लस एक्स एन। अब एन तक मैंने नंबर लिख दिया, 1 से लेके एन तक। अब एन से मुराद 10 नंबर हो सकते हैं, 20 नंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और डिवाइड कितने नंबरों पे करेंगे, क्योंकि ये एन तक है तो हम डिवाइड भी एन तक करेंगे, ये फार्मूला है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सम हो रहा है तो हम लिखेंगे समीशन का सिंबल, सम, ये समीशन का सिंबल, समीशन सम से निकला है। ओके, ये समीशन, और हमारे पास हम लिखेंगे कैपिटल एक्स ओवर एन, ये हमारा बन जाएगा मीन का फार्मूला। अब मीन का मतलब देखें, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एक स्टूडेंट मैं हूं, एक आप है, एक कोई और है, 3 स्टूडेंट्स है। एक जैसे जी मैं कह लूं, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, एक सी स्टूडेंट है। इन तीनों को पैसे मिले, किसी को 2 रुपए मिले, किसी को 4 और किसी को 6 रुपए मिले। हम ये चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ना, बेचारों को बराबर बराबर पैसे मिलने चाहिए, किसी को कम मिल रहे हैं और किसी को ज्यादा मिल रहे हैं, बराबर मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबरों का मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, जमा करेंगे और 3 पे तकसीम करेंगे और ये आ जाएगा मीन हमारा 4। अच्छा, ये जो मीन आया है, अब इसका मतलब यह है, ये नंबर सभी को आ जाएगा। ये 4 रुपए ना, ए को भी 4 रुपए आ जाएंगे, बी को भी 4 रुपए आ जाएंगे, सी को भी 4 रुपए आ जाएंगे, मतलब बराबर बराबर पैसे सभी को आ जाएंगे। हमने बराबर कर दिया। ओके हो गया, इसे ही मीन कहते हैं और इसे ही एवरेज कहते हैं। अब मैं मीन के कुछ फार्मूला लिख दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आ गई है मेन बातें जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है। बहुत आसान है, फार्मूले भी बहुत आसान और याद रखना भी बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, मीन को फाइंड करने के 3 मेथड है, 3 मेथड है। अरे भाई 3
मेथड हैं। पहला ये डायरेक्ट मेथड से भी मीन फाइंड किया जा सकता है, शॉर्ट फार्मूला से भी, कोडिंग मेथड से भी मीन फाइंड कर सकते हैं। और आपको हेलो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा भाई आप मीन को ना डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें, या आपको कहा जाएगा शॉर्ट फार्मूला से फाइंड करें या कोडिंग से। ओके हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। मैंने एक्सरसाइज 5.1 में बताया था एक ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। जो अनग्रुप डेटा होता है ना वो हमारे पास इस तरह होता है, 6 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 9, इस तरह से हमारे पास जो होता है ना डेटा वो अनग्रुप डेटा होता है। मतलब ग्रुप नहीं बना होता, इस तरह से बेतरतीबा सा पड़ा होता है, उसे कहते हैं अनग्रुप डेटा। और जो ग्रुप डेटा होता है वो इस तरह टेबल में होता है। ग्रुप डेटा जो होता है वो टेबल में होता है। पता चल गया ग्रुप डेटा ये और अनग्रुप ये वाला। अब ये इसलिए कि अनग्रुप डेटा का अगर आपने मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला और होगा, और अगर ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला और होगा। डायरेक्ट मेथड से अगर हमें अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है तो ये फार्मूला होगा x इक्वल समीशन x ओवर n, जो अभी बताया है। और अगर आपने डायरेक्ट मेथड से ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है ना तो फिर ये वाला फार्मूला होगा ग्रुप डेटा का, ये वाला x बार इक्वल समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f। तो ये हमारे पास फार्मूला है। ओके हो गया। अगर हमें कहा जाए शॉर्ट फार्मूला से अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे शॉर्ट फार्मूला का अनग्रुप डेटा तो हम कहेंगे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लिखेंगे हम a प्लस समीशन डी, वही यहाँ पे समीशन x का अब d आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय वही n, नंबर कितने हैं n आ जाएगा। और अगर हमें ये कहा जाए शॉर्ट फार्मूला से आप मीन फाइंड करें लेकिन दिया आपको ग्रुप डेटा जाए, ग्रुप डेटा का, तो उसमें क्या है हम इसे f का सिर्फ क्या करेंगे f ऐड करेंगे। ये हम x बार इक्वल a प्लस समीशन f ऑफ d डिवाइड बाय समीशन f लॉजिक, ये हमारा हो जाएगा ग्रुप डेटा का। ओके हो गया। इस तरह से फाइंड करना है। अब कोडिंग मेथड से अगर हमने अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, तो a प्लस वही स्टूडेंट्स a प्लस समेशन ऑफ u आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ u डिवाइड बाय वही स्टूडेंट्स n, डिवाइड बाय n ही आएगा और मल्टीप्लाई बाय, इसमें मल्टीप्लाई बाय h आना है। ओके हो गया। अगर आपको कहा जाएगा कोडिंग मेथड से मीन फाइंड करें लेकिन डेटा जो दिया गया वो ग्रुप डेटा में दिया जाए, टेबल में दिया जाए, तो फिर फार्मूला क्या होगा, अब इसमें फिर फार्मूला भी कोई मुश्किल नहीं, a प्लस यही आया, सिर्फ आपने समीशन में f ऐड करना है, ये वाला f ऐड करना है और u वैसे ही ओवर समीशन ऑफ नीचे भी f और मल्टीप्लाई बाय वही h वैसे का वैसे आ जाएगा। लो जी ये प्यारे से आसान से फार्मूलाज है। ओके हो गया मीन का। अब मीडियन का फार्मूला बताऊं और फिर मोड़ के फिर हम आगे चलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब मीडियन के बारे में देखेंगे कि मीडियन होता क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो मीडियन के लिए भी वही है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वो अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा से हमारा टेबल होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है, तो वो हमारे पास वैसी ही वैल्यू होती है जैसे 1 2 3 4 5, ये मेरे पास अनग्रुप डेटा है। मीडियन को x ऊपर मद्दा का सिंबल डाल दें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मीडियन क्या होता है सुनना जरा, सो मिडिल वैल्यू को, दरमियानी वैल्यू को मीडियन कहते हैं। जैसे ये देखना, इधर से ये दो छोड़ दें, इधर से ये दो छोड़ दें, ये जो दरमियान वाली, ये दरमियानी जो वैल्यू है 3, ये हमारा मीडियन है। बस ये है मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं, अगर अनग्रुप डेटा हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में तरतीब दे देनी है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जैसे इसको मैंने असेंडिंग में तरतीब दी हुई है 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास इस तरह से होता 5 4 1 2, तो ये तो कोई तरतीब नहीं ना, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में तरतीब दे लेनी है। ओके, उसके बाद फिर आपने मिडिल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब मिडिल वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला सबसे पहला ये है कि x ऊपर मद्दा का सिंबल लिखेंगे। लो जी, अब अगर ओड नंबर है ना, इनकी तादाद अगर ओड है, ताग है, तो ये फार्मूला लगेगा n प्लस 1 ओवर 2। n से मुराद है कितनी तादाद है, जैसे इसमें 5 तादाद है, यहाँ पे 5 लिख देंगे।
अब स्टूडेंट देखें, अगर तादाद स्टूडेंट इवन हो, क्या हो, इवन नंबर अगर हो तो फिर फार्मूला ये लगेगा 1/2 फिर ब्रैकेट में है, फिर छोटी ब्रैकेट n/2 प्लस n+2/2 और ब्रैकेट दोनों बंद। ये है इवन नंबर का फार्मूला। ओके हो गया। अब देखिए ग्रुप डेटा अगर इस तरह से हो तो फिर मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? फिर फार्मूला ये है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस का C। अब आप कहेंगे सर जी ये L क्या है, H क्या है, F क्या है? सो जब क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है। अगर अभी से मैंने बताना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का, बस आप फार्मूले देख लें। अब हम मोड का फार्मूला देखें फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड को एक्स और ऊपर कैप का सिंबल इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मोड को भी देखा जाएगा अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है। अगर अनग्रुप डेटा हो तो फिर कैसे फाइंड करना है? तो अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला कोई नहीं है, बस हमने थोड़ा सा सोचना ही है। देखा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोई डेटा अगर ज्यादा दफा आ रहा हो ना तो वो हमारा मोड होता है। कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा दफा है, एक से ज्यादा दफा है तो फिर हमारा क्या होगा, वो मोड होगा। अब इसमें देखें एक से ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू आ रही है, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। अब एक से ज्यादा दफा 2 4 2 6 2, ये 2 एक से ज्यादा दफा आ रहा है तो इसका मतलब मोड हमारा क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा दफा जो वैल्यू आ रही है वो मोड है। समझ आ गई साथी? ये तो बहुत आसान है। हाँ जी। अब इसमें एक तो पॉइंट ये है कि इस तरह से भी आ सकता है डेटा मोड 2 होगा। अगर डेटा इस तरह से हो जाए, लो जी, अगर डेटा इस तरह से हो कि देखना 2 भी हमारे पास एक से ज्यादा दफा आ रहा है और ये 4 भी एक से ज्यादा दफा होगा, तो अब मोड कौन सा होगा? मोड 4 होगा, ये भी एक से ज्यादा दफा है, या ये 2 होगा? तो अब इसमें जो मोड होगा ना वो हमारा दोनों ही होंगे। क्या होंगे? अरे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास दोनों होंगे, 2 भी मोड होगा, 4 भी मोड होगा। और अगर इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो कि हमारे पास कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा दफा ना हो तो फिर मोड क्या होगा? अरे फिर मोड क्या होगा? फिर हम लिखेंगे नो मोड, फिर होगा नो मोड। ये आंसर आएगा। ओके है। और अगर स्टूडेंट्स ग्रुप में डेटा हो तो उसका मोड कैसे फाइंड करना है? ये फार्मूला मोड एक्स ऊपर कैप इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फार्मूला एल प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ वन ओवर एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ वन, ये वैसे आ जाएगा प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ टू, यहाँ पे वन था यहाँ पे टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच क्या होता है, एफ ऑफ एम क्या है, एफ वन क्या है, एल क्या है? अरे ये क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। अब चलते हैं हम अपन प्यारे से क्वेश्चन पर, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज मीन। आपने मीन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मीन, मीन के मेथड को एक्सप्लेन करें फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए मीन को कैसे फाइंड करना है उसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो मीन की हम डेफिनेशन चुप करके लिख देंगे, क्या मीन की डेफिनेशन है। अब देखिए मीन क्या होता है, डेटा में जितनी भी वैल्यू दी गई है ना उन सभी को जमा कर दें और डिवाइड कर दें, जितनी उन डेटा की तादाद है उस पर डिवाइड कर दें, मीन आ जाएगा। लो जी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन लिख दिया। मीन इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करना है, एडिंग ऑल वैल्यू, तमाम वैल्यू को आपने ऐड कर देना है, एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी तादाद है वैल्यू को उस पर डिवाइड कर दें, बस ये मीन होता है। अब इट इज डिनोटेड बाय, मीन को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स कैपिटल लिखे ऊपर बार लगा दें, इसे डिनोट करते हैं। अब एक्सप्लेन हमने करना है अनग्रुप डेटा के लिए। हाँ जी एक्सप्लेन हम करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स अब हम एक्सप्लेन करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं अपनी तरफ से कुछ नंबर लेट कर लेते हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। x1 x2 x3 से मुराद नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। xn से मुराद कोई भी नंबर, कोई 5 10 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। आर वैल्यूज, ये हमारे पास वैल्यूज है। ये अनग्रुप डेटा है ना, तो अनग्रुप में ऐसी वैल्यू होती है, ग्रुप में तो वो टेबल बना होता है। अब कैसे हम मोड, इसका मोड नहीं था जी, मीन। हाँ जी मीन को कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सभी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, जितनी भी वैल्यू है
प्लस एंड सो ऑन एक्स एन, सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। कितनी तादाद है, 1 2 3 एंड सो ऑन एन, एन तादाद है इसकी, हम एन लिख देंगे। लो जी ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसको शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, कैसे बना, ये सम हो रहे हैं ना, तो हम लिख दें समेशन का सिंबल, समेशन का सिंबल, और यहाँ पे x है तो हम x लिख देते हैं। ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास कैपिटल N है। लो जी ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बन जाता है। लो जी हमने एक्सप्लेन कर दिया अनग्रुप डेटा के लिए। अब क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन नंबर 2, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करें, मीन को करना है कैलकुलेट बाय डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्ट मेथड से। और फॉलोइंग डेटा है, ये जो दर्जेदार डेटा दिया गया ना, इसको आपने डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से, दो तरीकों से मीन फाइंड करना है। लेकिन उसमें एक बात ये उसने ये नहीं बताया ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा, ये उसने बताया नहीं है। अरे कुछ अपनी समझ भी हमने इस्तेमाल करनी है। ये डेटा जो दिया गया देखने से क्या पता चल रहा है, ग्रुप है या अनग्रुप है, तो देखने से तो यही पता चल रहा है कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, क्योंकि ग्रुप डेटा टेबल में होता है और अनग्रुप डेटा इस तरह का ही होता है ना। हाँ जी, तो अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का अगर मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, ये फार्मूला, डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, और शॉर्ट मेथड का फार्मूला ये होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड, ओके हो गया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, हम सबसे पहले x बार इसे रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला समेशन x ओवर n, ये हमारा फार्मूला है। हाँ जी यही फार्मूला। अब समेशन x से मुराद ये नंबर होते हैं, x से मुराद ये नंबर होते हैं, और समेशन से मुराद इनको सम करना है। अब चुप करके सभी को सम कर दें, सभी को 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। लो जी सभी नंबरों को मैंने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय एन, एन से मुराद है कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यू। ये जो डेटा कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तादाद है, 10 पे हम डिवाइड कर देंगे। लो जी इसको इन सभी को आप जमा करें, तो उसमें मैंने इनको जमा किया ना, तो मेरे पास 54 है, 54 आंसर है, और डिवाइड बाय कितने 10। अब इसको डिवाइड 10 पे आप करना तो 5.4 आ जाएगा। लो जी हमारा मीन फाइंड हो गया डायरेक्ट मेथड से। तो इन नंबरों का मीन क्या है, 5.4 मीन है। अब हम करते हैं स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से। तो अब उसमें हम शॉर्ट मेथड से इन वैल्यू को मीन फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला ए प्लस समेशन डी और एन। अब ये क्या है, ये हमारे पास प्रोविजनल मीन होता है। सर ये क्या होता है, इससे मुराद होता है कि ये जो वैल्यू दी गई है ना, इसमें से कोई सी एक आप फर्ज कर लें, लेट कर लें। चलो करते हैं हम, जो है वो मैं लेट जो वैल्यू करूंगा, लेट ए को मैं कौन सी जो मर्जी आप रख लें, चलो मैं 5 रख लेता हूँ। क्या रख लें, तो 5 आप जो मर्जी रखें, आप 8 रख लें, 10 रख लें, जो मर्जी रख लें। तो मैंने तकरीबन दरमियानी वैल्यू रख ली है। मैंने कहा दरमियान में ये 5 है, 0 है सबसे छोटा, सबसे बड़ा 10 है, तो मैंने अपनी तरफ से 5 रख ली। आप कोई भी रख सकते हैं। हाँ जी ये हमारा ए हो गया। अब इसके बाद समेशन डी। अब समेशन डी कैसे फाइंड करते हैं ये देखना जरा। तो सबसे पहले d फाइंड करेंगे। d से मुराद होता है डेविएशन, x माइनस ए। अब x से मुराद होता है ये सारी की सारी x, इनको हम x कहते हैं, और a हमने ये लेट किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करेंगे, x हमारे पास सबसे पहली वाली 10 है, 10 माइनस क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 5। हाँ जी इस वैल्यू में से हमने 5 माइनस कर दिया। अब इसमें से भी 8 माइनस 5 करेंगे। अब इसे 6 माइनस क्या करेंगे ए, 6 माइनस ए। एक्स से मुराद ये वैल्यू, ए से मुराद ये जो हमने लेट की हुई है। हाँ जी 6 माइनस 5 भी करेंगे, सभी में से 5 माइनस कर दें, सभी में से 5 माइनस कर दें। लॉजिक में मैंने सभी में से 5 को माइनस कर दिया है। जब 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा डी होता है, डेविएशन होता है। 10 में से 5 निकालेंगे 5, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 0 माइनस 5 माइनस 5,
8 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 2, 2 माइनस 5 माइनस के 3 और 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3 और 4 माइनस के 5 1 होता है। लो जिसमें ये हमारा डेविएशन होता है। डी हमने फाइंड कर लिया। अब समेशन जब ये सिंबल साथ में लग जाए, जब हम लिखते हैं समेशन डी, तो इसका मतलब है डी की वैल्यू को सम करना है, डी की वैल्यू को सम करें तो सभी को जमा कर दें। लो जी ये मैंने जमा कर दिया। अब ये जमा -5 लिखेंगे इसमें, जमा -5 तो प्लस माइनस माइनस, इसको हम डायरेक्ट -5 लिख देंगे, डायरेक्ट -5। इसको प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 0, प्लस का 3, प्लस का 1। इन सभी को अब ऐड करते हैं हम। तो प्लस का 5 माइनस के 5 से कैंसिल करें, माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल करें, क्या रहेगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 में से 2 निकाले 5, 5 और 1 6। अब इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस का 1, 4 माइनस 5 -1 होता है। आपने बताया ही नहीं सर जी, हम आपको बताते रहे लेकिन आप हमारी सुनते कहाँ पे हैं। अरे अब से सुना करूंगा। अब देखिए -1 जमा का 1 ये भी कैंसिल, 3 और 3 6, 6 में से 2 निकाल लेंगे 4, ये हमारा समेशन डी होता है। अब फार्मूला लगाते हैं, यहां पे लिख देते हैं ए प्लस समेशन डी ओवर हमारे पास होता है एन। अब ए क्या है, ए से मुराद हमारे पास ये है 5 है, जमा समेशन डी अभी हमने फाइंड किया है 4 है, और डिवाइड बाय एन। एन से मुराद है ये कितनी वैल्यू, एन से मुराद ये वैल्यू कितनी है, अभी हमने गिनी थी ये 10 वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 5 जमा, सबसे पहले इनको डिवाइड करें, 4 तकसीम 10 करना 0.4 आ जाएगा। 5 जमा 0.4 कितने होते हैं, 5.4 होते हैं। लो जी हमने मीन फाइंड कर लिया। डायरेक्ट मेथड से भी वही जवाब आएगा जो शॉर्ट मेथड से आता है, दोनों के जवाब सेम होंगे। लो जी इस तरह से आपने शॉर्ट मेथड से मीन फाइंड करना है। आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले आगे वाला करें फिर मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, तो पार्ट 2 को सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में फार्मूला लिखेंगे समीशन एक्स ओवर एन, ऐसे। हाँ जी, अब समीशन एक्स से मतलब ये वैल्यू सभी को जमा कर दें, तो मैं जमा की शक्ल में लिख देता हूं लो जी सभी को जमा की शक्ल में लिख दिया, डिवाइड बाय एन। एन से भाई कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। अब इन सभी को ऊपर वालों को जमा करते हैं। तो सभी को मैंने जमा किया तो मेरे पास आया 51। कितना आया, 51 आया है। और डिवाइड बाय आप 11 कर देना तो 4.63 आ रहा है। तो आप लिख देना 4.6, ये हमारा जवाब है। ऐसे 4.63 एंड सो ऑन जा रहा है। तो आप पॉइंट के पास एक डिजिट लिख देना, पॉइंट के बाद एक डिजिट और राउंड ऑफ कर लेना तो 4.6 आ जाएगा। लो जी हमने डायरेक्ट मेथड से, अब हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। अब जो है शॉर्ट मेथड से देखें, शॉर्ट मेथड में सबसे पहले हमने क्या करना होता है सभी, लेट करना होता है कोई भी नंबर जिसको हम ए कहते हैं। अब कोई भी नंबर देख लें, सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा 7 है। 7 और 1 के दरमियान में 4 आता है, क्या 4 लेट कर रहे हैं? अरे नहीं, 4 इन नंबरों में आता नहीं है। लेट वो नंबर करना है जो इन नंबरों में भी हो, कोई सा कर ले, दरमियान वाला जरूरी नहीं है। अब देखिए दरमियान वाला नहीं है तो हम अपनी तरफ से चलो 5 कर लेते हैं, अपना प्यारा सा नंबर वही 5 ही रख लेते हैं, 5 कर लिया। इसके बाद हमने वो डी फाइंड करना है, डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है हमारा x माइनस ए होता है। x से मतलब ये सारे के सारे नंबर, a से मतलब ये जो हमने लेट किया है, तो अब माइनस करते हैं। x से मतलब ये है 1, 1 माइनस a से मतलब ये 5 है। अब इसमें से भी 5 माइनस करना है, सभी में से 5 5 माइनस कर दें, डी आ जाएगा। 3 में से भी 5 माइनस कर दें, 5 में से भी करते हैं, लो जी सभी में से मैंने माइनस कर दिया। 1 माइनस 5 -4 होता है, 3 माइनस 5 -2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 -2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 -2, 7 माइनस 5 जमा के 2, 5 माइनस 5 0,
7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0 और 7 माइनस 5 के 2 होते हैं। ओके हो गया। अब इसमें डी हमने फाइंड कर लिया, हाँ जी डी फाइंड कर लिया। अब चुप करके आप ये वाला समीशन डी फाइंड करें, समीशन डी। इससे हम इन सभी नंबरों को जमा कर दें, -4 -2 जमा 0 -2 जमा 0 -2 जमा 2 जमा 0 जमा ये वाला 2 और जमा 0 और जमा का फिर से 2। सभी नंबरों को आप ऐड करें, ये जमा का 2 माइनस के 2 से कैंसिल, ये जमा का 2 -2 से कैंसिल, ये माइनस का 2 जमा के 2 से कैंसिल। तो क्या बचा, माइनस का 4 बचा। कितना बचा, तो माइनस का 4 आएगा। इन सभी को जमा करें। ओके हो गया। अब इसमें हम फार्मूला हमारा क्या है, ये वाला लिखते हैं, फार्मूला ए प्लस समेशन डी ओवर कितने हैं सर, ये ओवर एन है। अब ए से मुराद हमारा जो लेट किया 5 है, प्लस समेशन डी में हमारे पास माइनस का 4 है, एन से मुराद कितने ये नंबर है, हमने अभी गिनती की थी 11 है, ये जैसे मैं लिखा हुआ। अब हम करेंगे 5 ये प्लस माइनस, माइनस 4 तकसीम 11, 4 तकसीम 11 0.36 36 आ रहा है, 0.36 फिर से 36 फिर से 36 है। हम 0.0 के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे मैंने कहा था 1 डिजिट लिख लें, लेकिन आपकी बुक में पीछे आंसर पे 2 डिजिट लिखे हैं, तो आप भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दिया करना। तो 5 माइनस 0.36 ये जवाब आया 4.64। लो जी, इसका भी 4.64 ही है और उसका भी 4.64 ही है। करते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 डायरेक्ट मेथड से करेंगे, समेशन एक्स ओवर एन। हमने सभी का सम करा है, तो मैंने सम की शक्ल में लिख दिया। और डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 है। इन सभी को ऊपर वालों को जमा करना, तो 41 आएगा डिवाइड बाय 9, तो 41 डिवाइड बाय 9 करते हैं, तो आंसर आ रहा है 4.555। कहा 4.555 है ना, तो 6 लिख देंगे, 5 6 लिख देंगे राउंड ऑफ करके। लो जी, हमने डायरेक्ट मेथड से कर लिया। अब शॉर्ट मेथड से, अरे शॉर्ट मेथड में सबसे पहले लेट करना होता है, कौन सा नंबर, अरे कोई सा कर लें। हम हर दफा ही 5 करते हैं, तो अब 4 करके देख लें। चलो आपके लिए, मैं आसानी के लिए कोई और 5 कर लें या 4 कर लें, इसमें से ही करना है। लेट ए कर लिया, इसके बाद हमने इसमें डेविएशन निकाला, फिर सम करना है। तो अब हम डी से डेविएशन निकालते हैं, जो कि हमारे पास होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास 5 है, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1। ठीक है, 4 माइनस 4 0। इन नंबरों में से 4 माइनस करना है ना ये वाला, तो 1 माइनस 4 -3, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 4 -4, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 4 7, 9 माइनस 4 5। लो ये हमने डी कर लिया। अब हम समीशन डी कर लेते हैं, इन सभी का सम कर लेते हैं। अब इन सभी को मैं जमा करता हूं, उसमें मैंने इन सभी को ऐड किया, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है सर जी, 5 आ रहा है। अरे सर जी, हाँ जी सुना, ये 5 आ रहा है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, हाँ जी, मीन ए प्लस समीशन डी ओवर हमारे पास एन है। ए हमने ऊपर लेट किया 4 प्लस समीशन डी अभी हमने फाइंड किया है 5, एन से हमारा टोटल वैल्यू कितनी है सर जी, 9 है। 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास 0.555 आ रहा है, तो हम 0.555 आ रहा है, तो हम 0.56 लिख लेते हैं और इन दोनों को ऐड करें तो 4.56 आ रहा है। लो जी, हमने मीन फाइंड कर लिया। इतना आसान है। आगे वाले 2 क्वेश्चन खुद करें, फिर बाद में मेरे देखना कि क्या आप लोगों ने सही किया है। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4, और ये आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, है ना। हाँ जी सर जी, अब मैं कहता हूँ आप ही मुझे ये करवा दें। आप कहेंगे सर जी ये वैल्यूज दी गई है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से ये हमारा फार्मूला होता है, इन सभी वैल्यू को जमा की शक्ल में लिख लेना। हाँ जी, सभी वैल्यू को जमा की शक्ल में लिख लेना। मैंने आगे डॉट डॉट लगाया, मतलब ये सारी वैल्यू आपने लिखनी है जमा की शक्ल में, आपने डॉट डॉट नहीं लगाना।
और आखिर में मैंने ये लिख दी। डिवाइड बाय कितनी वैल्यू है, ये 18 है, मैंने 18 किया, इन सभी को जमा किया 133 डिवाइड किया 18 पे, जवाब आया 7.39। ओके, ये तो आसान सा मेथड है। अब शॉर्ट मेथड में देखें, हम लेट करेंगे ए, कोई भी नंबर कर लिया, मैंने 7 कर दिया, तो फिर हम क्या, हम डेरिवेशन डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए, इन सभी में से ये माइनस करना है, तो 5 में से 7 माइनस करेंगे -2, 9 में से 7 माइनस करें, 9 माइनस 7 +2, 8 माइनस 7 1, इन सभी में से आपने 7 को माइनस करेंगे तो ये इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने समीशन डी फाइंड करना है, सभी वैल्यू को सम करना और जो जवाब आएगा वो 7 आएगा। इसके बाद आपका वही शॉर्ट मेथड का फार्मूला ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब ए हमारे पास है, ए वाला क्या है सोचे, हाँ जी सोचना क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ए ये है, प्लस समीशन डी हमारे पास 7 है और एन, एन से मान कितनी ये वैल्यूज है, तो वैल्यूज ये 18 है। ओके हो गया, यहाँ पे ए नहीं लिखना, ए की वैल्यू जो है वो लिखनी है 7 प्लस, अब 7 डिवाइड बाई 18 लिखते हैं, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है 0.388 आ रहा है, 0.388, हम 0.39 लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7.39 आएगा। लो जी, ये हमारे शॉर्ट मेथड से मीन आ गया। ओके है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट, लास्ट वाला पार्ट ये आप करवाएं। सर जी ये हमें वैल्यू दी गई, डायरेक्ट मेथड से करना है, तो सभी वैल्यू को जमा कर लें और डिवाइड बाय टोटल, टोटल ये 11 है, 11 कर दिया, इनको जमा किया 10 आया, माइनस का 10, 10 तकसीम 11 किया तो 0.909 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 9 आ जाएगा, 0 है, आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये 1 आएगा, माइनस का 0.91 आ जाएगा। शॉर्ट मेथड से कोई सा नंबर इन वैल्यू में से कर लें, 4 कर दिया ए। अब डी हमने फाइंड, डी कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी में से ये जो नंबर लेफ्ट किया है इसको माइनस कर रहे हैं, तो -5 में से ये माइनस करें, -5 -4 माइनस के 9 होते हैं बिल्कुल, 4 में से ये 4 निकालेंगे 0, 4 -4 ये 0, 0 -4 ये -4, -2 -4 माइनस के 6, इस तरह से आपने माइनस कर दें और इन सभी को भी जमा करना है, समीशन डी सभी को जमा कर लेना, माइनस के 54 आएंगे, ये फार्मूला है। ए की वैल्यू 4 लिखी प्लस समीशन डी कितना है, माइनस के 54 ओवर एन, एन से मुराद कितनी वैल्यू है, ये 11 है, 4 वैसे प्लस माइनस माइनस 54 तकसीम 11, 4.91, राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4 में से 4.91 निकालेंगे तो -0.91 आ जाएगा। लो जी, हमारे लास्ट वाले पार्ट का भी मीन आ गया, हाँ जी हाँ जी आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और प्यारा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये कैलकुलेट द मीन, अरे भाई हमने फाइंड जो करना है वो मीन फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 पार्ट है, पहले पार्ट की इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, इफ डी इक्वल एक्स -140, समीशन डी 500 दिया हुआ है, एन 10 दिया है, फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। अब सोचना ये है कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए और हम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ज्यादा सोचना नहीं है, यही स्टेटमेंट में आपको कुछ दिख रहा होगा, डी हमें दिख रहा है, समीशन डी दिख रहा है, इसका मतलब डी वाला समीशन डी वाला फार्मूला लगेगा। इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, समीशन डी या डी इसमें आ रहा है समीशन डी और किसी में भी समीशन डी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगना है, बस इतनी सी बात है। ज्यादा सोचना पड़ा आपको सभी, नहीं ज्यादा तो नहीं सोचना पड़ा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, हाँ जी, ये शॉर्ट मेथड का फार्मूला है और ये कोडिंग, सी से कोडिंग मेथड का फार्मूला, मतलब शॉर्ट मेथड का फार्मूला यहाँ पे लगाया जाए तो मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके हो गया, ओके सर जी कोई मुश्किल नहीं है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद हमें डी दिया हुआ है, डी एक्स -140 दिया हुआ है, समीशन डी कितना दिया हुआ है, सर समीशन डी तो हमारे पास कितना है 500 है, ओके, और एन हमारे पास कितना है 10 है। तो फार्मूला सिंपल लिखें, हम लिखेंगे हमें फार्मूला पता है, वी नाउ
वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है ए प्लस समीशन डी ओवर एन। यहां से हम ये चीज फाइंड कर लेंगे, मतलब मीन फाइंड कर लेंगे। ओके, हमें ए चाहिए। अरे भाई ए नहीं दिया गया, अरे कोई मसला नहीं, ए नहीं दिया गया तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो डी का फार्मूला होता है, डी जब हम डेविएशन निकालते हैं तो एक्स माइनस ए नहीं होता। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला है डी का एक्स में से ए निकालते होते हैं, तो हम यहाँ भी लिखेंगे हमारे पास जो फार्मूला हमें पता है वो एक्स माइनस ए होता है। एक्स तो ये ए हमारा कितना 140। अरे हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई कि ए हमारे पास कितना है। चलो आप यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना छोटा सा करके, ए जो है वो हमारा कितना है 140 है। लो जी, इतनी सी बात है। तो अब सिंपल वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास कितना है, ये ए मैंने छोटा सा करके लिखा 140 है, प्लस समीशन डी ये देखें दिया हो, सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ दिया, ओवर एन, एन कैपिटल एन मैंने लिखा है, यहाँ पे उसने स्मॉल एन लिखा है। स्मॉल एन लिखें या कैपिटल एन लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने अगर क्वेश्चन में स्मॉल एन दिया ना, तो बेहतर फार्मूले भी स्मॉल एन ही स्टूडेंट लिख लें। ओके है, अब एन हमें कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 140 प्लस ये जीरो, इस जीरो से 500 तकसीम 10 करना 50 आ जाएगा, 140 जमा 50 होते हैं 190। लो जी, हमने क्या फाइंड कर लिया, अरे सर जी मीन फाइंड कर लिया। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात आपके जहन में आ सकती है, सर जी ये कैसे पता चलेगा कि ये डेटा ग्रुप का फार्मूला, ग्रुप डेटा का फार्मूला यहाँ पे लगेगा या अनग्रुप डेटा का फार्मूला लगेगा। अब ये जो फार्मूले हैं ना, ये फार्मूले अनग्रुप के हैं, ये फार्मूले तो अनग्रुप के हैं। अब जो ग्रुप के फार्मूले होते हैं ना, उसमें एफ आता है, समीशन एफ, इस तरह से समीशन एफ आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी, जितने भी ग्रुप के फार्मूले। तो समीशन एफ देखिए कहीं पे आ रहा है, कहीं पे एफ अकेला या समीशन एफ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा इसका मतलब ये ग्रुप का नहीं, तो क्या हुआ फिर अन ग्रुप का हुआ, मतलब इसी में से ही लगने हैं। ओके, पार्ट नेक्स्ट। अरे पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ u इक्वल x माइनस 130/6 समेशन u माइनस 500 n 15। कौन सा फार्मूला लगा जाए, देखा जाए u समेशन u आ रहा है तो किस फार्मूले में u समेशन u आ रहा है, तो इसमें आ रहा है समेशन u, मतलब कोडिंग मेथड का फार्मूला लगना है। ओके हो गया। तो हम अगर मैं यहाँ पे इसमें फार्मूला लिखूं, फार्मूला है a प्लस समीशन u ओवर n, फार्मूला तो वही है, या a प्लस यहाँ पे d होता था पहले, अब हमारे पास u है बस, और साथ में सिर्फ छोटा सा मल्टीप्लाई बाय h का ही यही ऐड करना है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय h। ओके, ये फार्मूला हम पहली दफा लगाने लगे, जरा गौर कर लेना। ओके साथी, हम गौर कर रहे हैं। अब देखें हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए तो इस इंफॉर्मेशन में नहीं दिया, समीशन यू चाहिए, वो तो दिया है, एन हमें दिया हुआ है 15, एच नहीं दिया, ए और एच नहीं दिया हुआ, तो वो कैसे फाइंड करना है। तो हमें ये पता है, वी नाउ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नाउ। हम जानते हैं कि जो u है ना वो कैसे फाइंड करते हैं, जो u का फार्मूला है ना, जैसे इसमें यहाँ पे d था तो हम d कैसे फाइंड करते थे, d करते x माइनस ए। जब u फाइंड करना हो ना, जब u फाइंड करना हो तो फिर हम यही लिखते हैं x माइनस ए लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा और ऐड करना, डिवाइड बाय h कर दें, h कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u इस तरह से फाइंड करते हैं। तो u हम लिखेंगे, u हमारा क्या फार्मूला होगा, x माइनस ए ओवर आपने क्या करना है h। अब यहां से a और h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x तो ये दिया हुआ है, माइनस माइनस ए हमारा किसके बराबर है 130 के, ए हमारे इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास 130, नीचे 6 है, यहाँ पे नीचे h है, तो h कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लो जी, फार्मूला लिखना और वैल्यू लिख देना, ए हमारे पास कितना है 130 है, प्लस समीशन u हमारे पास माइनस का 500 है, n हमारे पास अभी 15 है, 15 है, h हमारे पास 6 है। लो जी, सोल्व कर रहे हैं, जवाब आ गया। मुश्किल है, सिर्फ इसमें आपने क्या है u का फार्मूला याद करना है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, x माइनस ए तो वही आना है, नीचे सिर्फ h लिखना है। सर जी आगे चले। ओके, तो स्टूडेंट ये देखें, 3 ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 2 6 और ये 3 5 15,
हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब 5 पे ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 100 500 हो जाएगा। क्या बात है, यहाँ पे बन जाएगा 130 प्लस माइनस माइनस 100 को 200 से तरफ दें 200, 130 में से 200 निकालेंगे तो माइनस के भाई साहब 20 और 50 ये 70 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लो जी हमने मीन 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 पॉइंट निकाल लिया है। हाँ जी साथी स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये आप करवाएं। सर जी हम करवा देते हैं, वही कैलकुलेट सम करना है। यू हमें दिया हुआ है, समीशन यू और एन, ये सारी सोल्यूशन लिखा और हमने वैसे ही लिख लिया। ओके आपने वैसे ही लिख लिया। सर जी यू दिया हुआ तो फार्मूला कौन सा लगा है, यू समीशन यू, सर जी यही लगेगा कोडिंग मेथड। जब ये फार्मूला लगना है तो फिर सभी हमें ए की वैल्यू भी चाहिए जो इसमें नहीं है और एच की भी वैल्यू चाहिए जो इसमें नहीं है। बिल्कुल, तो सभी हम ऐसा करेंगे, वही नाउ हम u के फार्मूले का पता है x माइनस ए बटे एच होता है। x x के बराबर है तो a 130 के होगा, a की वैल्यू भी मिल गई। h 6 के बराबर होगा, h की वैल्यू भी मिल गई। सभी फार्मूला लगाया हमने और इसके बाद हमने a की वैल्यू लिखी जो कि साथी 130 है, ये वाली। समीशन u साथी दिया हुआ है 60, एन भी साथी हमें दिया हुआ है 100 और साथी एच भी दिया हुआ है एच 6 है। लो जी साथी इस तरह से मीन फाइंड कर लेंगे। सर जी 0 से 0 कैंसिल हो गई, बिल्कुल सही बात है। सर जी 6 6 36 हो जाएगा, 36 बटे 10 आ जाएगा। सर 36 तकसीम 10 करेंगे तो 3.6 आएगा। बिल्कुल, इनको कैलकुलेटर से ऐड करना 130 और 3 133 हो जाएगा। इशारिया 6, हाँ यदि हम कैलकुलेटर से ऐड किया तो 133.6 ही आंसर आया। क्या बात है। आगे क्वेश्चन, इसका मतलब सुबह आपको तो क्वेश्चन आ गए। और ये पार्ट नंबर सुबह 2 नहीं था, पार्ट नंबर कौन सा था, अरे 3 था। ओके है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं और पार्ट नंबर हम 1 करने लगे हैं। इसमें क्या है, द मीन ऑफ 50 नंबर, गौर करना स्टेटमेंट पे। जो मीन है 50 नंबरों का, 50 नंबरों का मीन है। नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जरा मैं सोल्यूशन लिख के ये चीजें लिख लूं जो हमें दिया हुआ है। नंबरों को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर कितने दिए हुए हैं, 50 दिए हुए हैं। बिल्कुल, द मीन ऑफ 50 नंबर, 50 नंबरों का जो मीन है इज 75। मीन जो है वो 75 है। अरे मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, और ये कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। फाइंड देयर सम, सम फाइंड करना है। सम से मुराद समीशन से निकला है, तो समीशन लिखते हैं। सम फाइंड करना है, फाइंड से मानी सम फाइंड करना है। लो जी हमने सम फाइंड करना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, सोचें जरा कौन सा लगाएं। एक्स बार एन समीशन कौन सा स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखें, हमें ये ए और ये एच ये तो हमें नहीं दिया हुआ, ए इसमें आता है, ए और एच इसमें आता है। इसका मतलब ए नहीं दिया हुआ तो ये चुप करके लगा लें। वैसे कोई भी लगा सकते हैं लेकिन बेहतर ये लगाएं क्योंकि ए यहाँ पे नहीं है। जब ए नहीं है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अरे क्या बात है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल है समीशन एक्स ओवर एन। ये जो 50 नंबर है ना, इनका सम फाइंड करना है। 50 नंबर, तो हम 50 नंबर है तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स लिखा तो यहाँ पे समीशन एक्स लिख लें। एक्स से मुराद वो 50 नंबर हैं। ओके है, ओके सर जी। एक्स बार कितना है सर जी, 75 है। समीशन एक्स 50 नंबरों का सम तो फाइंड करना है। एन एन कितना है सर जी, नंबर तो हमें पता है 50 है और उनका मीन भी पता है 75 है, लेकिन उनका सम कितना है, सम कितना है। तो हम क्या करेंगे, इधर नंबर ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 50 जो है डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें या आप लोग वैसे ही कर लेना तो मेरे पास 3750 आ रहा है। लो जी समीशन आ गया, वो 50 नंबरों का है। समीशन एक्स, समीशन एक्स, एक्स से मुराद वो 50 जो नंबर है उनका जो सम है वो 50, 3750 है। ओके है, ओके सर जी। अब भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 आ गया। स्टेटमेंट पहले गौर से समझें। द मीन ऑफ 4 5 10, मीन जो है ना इन नंबरों का मीन जो है एंड जेड, और जेड का भी इज 88। कहते इन सभी नंबरों का जो मीन है ना वो 8.8 है। मीन मतलब हमें दिया गया है तो हम लिख लें एक दफा। तो मैं सोल्यूशन लिखूं यहाँ पे
और ये लिखूं कि मीन जो है ना भाई साहब एक्स बार से जाहिर किया जाता है, वो हमें दिया हुआ 8.8। अब दोबारा से एक दफा स्टेटमेंट देखें, द मीन ऑफ 4, 5 एंड सोन, इन सभी का मीन एंड जेड, इनका मीन हमें दिया 8.8। ये जो जेड है ना, जेड बेसिकली इन्हीं जैसा एक नंबर है, जैसे ये नंबर है ना ऐसे जेड भी एक नंबर है। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ जेड, वो जो जेड नंबर है ना वो क्या है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सा फार्मूला, सम हमें दिया, ये मीन हमें दिया हुआ 8.8 है। तो अब इसमें हम ये देख लेते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 सभी का। तो नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबरों को n से रिप्रेजेंट किया था, 11 नंबर है। ओके, तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए स्टूडेंट्स कि हम z फाइंड कर लें। तो ये डायरेक्ट मेथड, क्योंकि a तो नहीं ना दिया, a इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, a नहीं दिया गया, तो अब चुप करके सुनो, ये फार्मूला लगा लें। वैसे ये भी लगा सकते हैं, इनसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बेहतर यह कि इससे करें, डायरेक्ट मेथड से करें, इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, लो जी सुना, ये मैंने फार्मूला लिखा है। ओके, अब ये देखें हमें x तो पता है, x 8.8 दिया हुआ है, x बार मतलब मीन दिया, समीशन x से मुराद इन सभी का सम, तो हम इनको सम की शक्ल में लिख लेते हैं, 4 + 5 + 10 और फिर से स्टूडेंट 7, 7 के बाद z, z भी इन्हीं में एक नंबर है, z भी आपने ऐड करना है और डिवाइड बाय कितना करना है, डिवाइड बाय n, n कितना था जी, ये 11 नंबर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को जमा कर लेते हैं, z को जमा नहीं करना, बाकी सभी को जमा कर लें। तो उसमें ये मेरे पास 79 आया, 79 प्लस इन सभी नंबरों को 79 है और z को तो जमा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो वेरिएबल है। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ पे 79 प्लस के z ही रहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.8 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 96, 96.8 आ रहा है। ओके सर जी जेड फाइंड करना है तो 79 को दूसरी तरफ ले आए, जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 79 हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे, तो 96.8 माइनस करेंगे 7 9 79, तो ये मेरे पास आएगा 17.8। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो z है z मैंने यहाँ पे लिख लिया और इनको मैं इस तरफ लिखूंगा, माइनस किया तो 17.8 जवाब आ गया, 8 जवाब आ गया, z फाइंड हमने करना था। मजा आ रहा है ना, आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते जाएं और आप उसमें क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेना तो हमें पता चल जाता होता है कि फार्मूला कौन सा लगना है। दूसरी बात ये, बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी थोड़ा सा आस्ता बोले, थोड़ा सा आस्ता बोले ताकि हमें समझ आ जाए। अगर मैं तेज बोल रहा हूं ना तो फिर आप ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करेंगे ना, प्ले बैक स्पीड का एक ऑप्शन आता है, वहां से आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूं तो आप वहां से स्पीड को कम कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे, द डेविएशन फ्रॉम 18.5 18.5 से जो डेविएशन है ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यू, 10 मुख्तलिफ वैल्यू आर है, मतलब ये डेविएशन जो है वो हमें ये दी हुई है, ये कितनी वैल्यू है उसने ये भी बता दिया है, 10 वैल्यू है और 18.5 से डेविएशन आपको दे दी है, 18.5 से डेविएशन आपको ये दे दी है। ओके हो गया। कैलकुलेट मीन, हमने मीन फाइंड करना, जब मीन फाइंड करना तो कौन सा फार्मूला लगाए, उसने स्टूडेंट का डेविएशन, डेविएशन किसमें आता है, ये डी लिखा हुआ है, शॉर्ट मेथड से करेंगे ये फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन और हम लिखते हैं डेविएशन जो हमें दिया हुआ है डी से डेविएशन, ये हमें जो डेविएशन सारी की सारी वैल्यू है ये हम लिख लेते हैं 10.2, ऐसे सारी लिख लेते हैं हम। लो जी स्टूडेंट मैंने सारी की सारी वैल्यू डेविएशन लिख दी। ओके हो गया। और हमें स्टूडेंट ये उसने कहा 18.5 से डेविएशन ये है 18.5 से, अगर हम देखें फार्मूला हमारे पास डेविएशन का जो होता है वो ये होता है x - a,
तो जो डेविएशन कैसे निकलती है, x में से a वैल्यू निकाल दें, x में से a, ये जो हमारे पास a है ना, ये अगर निकाला जाए तो फिर ये वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब 18.5 से डेविएशन है, 18.5 से। तो हमारे पास जो a है ना वो भी हमें पता चल रहा है कि 18.5 है, ये हमारा a है। ओके हो गया, ओके हो गया। तो अब सिंपल हमारे पास a भी आ गया है, ऐसे ही है। और समेशन डी कैसे करेंगे, इनको सम करेंगे तो समेशन डी आ जाएगा। एन हमें उसने बताया हुआ कि कितनी वैल्यू है, 10 है। फार्मूला लगाए, आपका आंसर आ गया। पहले हम समेशन डी फाइंड करें। हम करते हैं समेशन डी, सभी वैल्यू का सम कर लेते हैं। ये जो डी वैल्यू है इन सभी का सम कर लेते हैं। लो जिसमें मैंने सभी को सम की शक्ल में लिख दिया है, इनको सम की शक्ल में लिख दिया है। और अब हम इनके करते हैं सम, करते हैं सभी का 10.2 माइनस 17.5 एंड सो ऑन। तो जी स्टूडेंट्स, मेरा ये जो आंसर आया है 25.48 आया। कितना है, 25.48। अगर इन सभी को जमा करें तो 25.48। ओके हो गया, ये हमारा समीशन डी आ गया है। तो 13.75 माइनस का ये वैल्यू मिसिंग हो गई थी मुझसे, ये मैंने 13.75 अगर यहाँ पे लिखा है तो 14.28 के बाद मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, आप लिख लेना माइनस 13.75। और यहाँ भी आपको 14.28 के बाद माइनस के 13.75 लिखना पड़ेंगे, माइनस के 13.75 जमा ये माइनस ये जमा के फिर से ये वाली वैल्यू, या आप इसको एंड पे भी लिख लें, इससे भी कोई मसला नहीं बनता। लो जी, फार्मूला आप लगाएं, बाकी सारी बातें छोड़ें। a प्लस समीशन डी ओवर हमारे पास क्या है, n है। a हमारे पास कितना है, a हमारा 18.5 से डेविएशन क्या बनती है, a हमारा फिर ये वाला हुआ 18.5। समीशन डी हमारा 25.48 है। और n हमारे पास कितना है, ये वैल्यू टोटल कितनी है, 10 है सर जी, बिल्कुल ये वाली 10 वैल्यू। तो 25.48 तकसीम करेंगे हम 10 पे, तो ये बनेगा मेरे पास 2.548। क्या बात है, कितना बन रहा है सर जी, आपको ही पता है 2.548 की बन रहा है। इन दोनों को आप जमा कर लेते हैं, 18.5 इसमें जमा कर लें तो ये बनता है 21.048। ये हमारा मीन है, ये हमारा मीन है। इस तरह से स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। तो फिर स्क्रीन शॉट लें। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। स्टेटमेंट पहले और से पढ़ें। द मीन मास, हमारे पास जो मीन है मास ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स का जो मीन मास है, मतलब मीन जो है ना वो दिया गया है इज 30.5 kg, 30.5 किलोग्राम है 10 स्टूडेंट का मास। ओके हो गया। द मास ऑफ 9 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट्स का मास जो है ये दिया गया है हमारे पास 25, 29, 28, 32 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे किलोग्राम में हमें मास दिए हुए हैं। ओके हो गया। व्हाट इज द मास, हमने मालूम करना है मास ऑफ 10th स्टूडेंट, 10वें स्टूडेंट का मास कितना है। जैसे 9 स्टूडेंट का मास हमें दिया हुआ है, 9 स्टूडेंट का, 10वें का देखते हैं मास क्या होगा। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गया ना, 10वें स्टूडेंट का मास मालूम करें। अब हम ये देखें हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। सबसे पहले तो ये उसने मीन हमें दिया हुआ है, जब मीन दिया हुआ है तो हम एक्स बार से मीन को ज़ाहिर करते हैं। मीन हमें 10 स्टूडेंट कितना है, 30.5 है, ये हमें मीन हमें दिया गया। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, ये भी हमें पता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, ये भी हमें पता है। ओके हो गया। तो हमने फाइंड किया 10वें स्टूडेंट का मास कितना है। 9 स्टूडेंट का ये दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए। तो जब ए इसमें नहीं दिया हुआ तो चुप करके हम यही लगाएंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 10वें स्टूडेंट को जो मास है वो मालूम करना है, उसको हम लेट करने, क्या करें, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, मास ऑफ 10th स्टूडेंट से। लो जी, मैंने लिख दिया है मास ऑफ 10th स्टूडेंट, 10वें स्टूडेंट का जो मास है, कोई नाम रख दें, ए बी सी डी एम रख दिया मैंने। 10वां स्टूडेंट ये है, ये 9 स्टूडेंट्स के ये हमें मास दिए हुए हैं। 10वें स्टूडेंट्स का ये मैंने नाम रख दिया एम, तो टोटल 10 हो जाएंगे। और ये 10वां एम, यही हमने फाइंड करना है। ओके हो गया ना। हाँ जी सर जी। अब देखिए इसमें हमें फार्मूला पता है एक्स समेशन एक्स ओवर एन, तो हम ये करेंगे एक्स मीन तो हमें पता है,
एक्स भी पता है, नंबर एन ये भी हमें पता है 10 स्टूडेंट्स। हमने फाइंड क्या करना है, हमने 10वां स्टूडेंट फाइंड करना है ना। तो समीशन एक्स हम इन सभी को सम कर लेंगे, 9 ये वाले हैं इनका सम करेंगे और 10वां ये वाला इसका सम करेंगे, तो फिर यहां से हमें एम फाइंड हो जाएगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही तो अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं फार्मूला, एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर हमारे पास एन होता है। समीशन हमारे पास एक्स, ये एक्स बार हमारे पास कितना है सर, ये 30.5। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, बस 1 मिनट देखें। 30.5 है समीशन एक्स, इसका मतलब है एक्स वैल्यू को सम करना है। ये हमारे पास 9 ये वाले हैं, इनको हम सम करते हैं। 25 से शुरू करेंगे, 25 जमा 29, इस तरह से सभी को हम जमा कर लें। लो जी स्टूडेंट, सभी को मैंने जमा की शक्ल में लिख लिया। ये 9 की 9 वैल्यू, 10वीं वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 10वें स्टूडेंट्स का मास हमने मालूम करना है। तो 10वां कौन सा है सर, ये आपने जो लेट किया बिल्कुल 9 ये और 10वां ये हम जमा कर लेंगे। लो जी 10 हो गया। ओके, समीशन एक्स का मतलब सभी का सम कर देना। 9 ये और 10वां ये हमने सभी को जमा कर लिया और डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन। एन से मुराद कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 10 हैं, 10 हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी को जमा कर लेंगे, एम को छोड़ के सभी को जमा कर लेंगे। और एम वैसे जमा होगा भी नहीं, तो हम जमा करते हैं। तो उसमें मैंने सभी को जमा किया तो मेरे पास जो आंसर है 271.9 और जमा एम वैसे का वैसे ही और बटे में मेरे पास 10 हैं और ये बेचारा वैसे का वैसे 10 तकसीम हो रहा है। तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जरब हो जाएगा, है ना। हाँ जी सर जी, ऐसे ही है। इसके बाद इन दोनों को 10 से जरब देते हैं, 30.5 जरब करते हैं 10 के साथ, तो ये बनता है 305। कितना बन रहा है, 305 बन रहा है। और ये जो 271.9 है इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 305 लिखेंगे, माइनस ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना। हाँ जी सर जी, माइनस हो जाएगा तो एम आ जाएगा 305 माइनस 271.9 करेंगे तो 33.1 आ रहा है। तो एम हमारा कितना आ रहा है, 33.1। और ये सारे किलोग्राम में मास है तो आप लिख देना किलोग्राम। लो जी, जो 10वें स्टूडेंट का मास है ना वो 33.1 है, तो आप यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं एम क्या किसके इक्वल है, मास ऑफ 10th स्टूडेंट। हम लिख लेते हैं मास ऑफ 10th स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख दिया मास ऑफ 10वें स्टूडेंट, 10वें स्टूडेंट को जो मास है वो 33.1 किलोग्राम है। क्या बात है। अब स्टूडेंट्स आप लें इसका स्क्रीनशॉट और करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी सा है। द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन, 10 औरतों की जो मीन हाइट है ना, 10 औरतों का जो मीन है ना वो इज 1.5 m है। मीन हमें कितना दिया गया, 1.5 मीटर। तो मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.5 मीटर मीन है। और तादाद कितनी है, 10 वुमेन 10 औरतें हैं, तादाद को एन से जाहिर करते हैं तो एन हमारे पास कितना हुआ 10। फाइंड क्या करना है, टोटल हाइट। हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है 10 वुमेन, जो 10 औरतें हैं ना उनकी टोटल हाइट कितनी है, मतलब उनको जमा करें तो कितना बनता है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, जब ए इसमें नहीं आ रहा तो मतलब फार्मूला यही लगेगा, डायरेक्ट मेथड। देखना हमें मीन दिया गया हुआ ऐसे ही है, एन भी हमें दिया गया है 10 है, तो फाइंड हमने टोटल समीशन एक्स। समीशन का मतलब सम होता है, सम से मुराद भी टोटल होता है। हाँ जी, तो सम फाइंड करना है मतलब टोटल फाइंड करना है। समीशन एक्स हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिख लिया और ये मैंने चीजें लिख ली। इसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर हमारे पास कितना है एन। सिंपल इसकी वैल्यू पुट करें, एक्स बार मतलब मीन 1.5 है, समीशन एक्स टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है। स्मॉल एक्स लिख लें या कैपिटल एक्स लिख लें, जो मर्जी लिखें। एन हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा सर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। कितना आता है, 15 आता है। लो जी, हमने समीशन एक्स मतलब टोटल हाइट हमारी कितनी आएगी 15। ओके हो गया। ओके सर जी, आसान सा तो था, आगे वाला देखें नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट इसकी ये है, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन, 5 रिबन की जो मीन है ना वो 15.5 मीटर है।
ओके हो गया। मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन, 4 रिबन की लेंथ का जो मीन है वो कितना है, 14.75 मीटर है। फाइंड द फिफ्थ रिबन, 5वें रिबन की लंबाई क्या होगी। अब वो ये कह रहा है हमारे पास जो 5 रिबन, रिबन से मुराद एक फीता है, एक पट्टी है। जैसे 5 रिबन है, एक ये रिबन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 जो रिबन है इनकी लेंथ नहीं दी, इनका मीन दिया है। 5 रिबन की लेंथ का जो मीन है ना वो 15.5 है, 15.5 मीन दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही 4 रिबन की जो लेंथ है, 4 रिबन फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, 4 रिबन ये है। अब ये जो 4 रिबन है इनका भी मीन दिया, लंबाई नहीं दी है कितनी है, इनका मीन दिया है वो कितना है, 14.75 मीटर है मीन इसका। फाइंड क्या करनी है, फाइंड द फिफ्थ रिबन, 5वां रिबन, 1 2 3 4, ये 5वां रिबन है ना, ये प्यारा सा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सुनना, अगर हमें इसकी लंबाई टोटल मिल जाए, ठीक है, हम टोटल लंबाई मालूम कर दें और इसकी भी टोटल लंबाई मालूम कर लें। जब दोनों की टोटल लंबाई मालूम हो जाएगी तो इस बड़ी लंबाई में से छोटी लंबाई निकाल देंगे। 5 रिबन में से 4 जब ये निकाल देंगे तो सिर्फ ये 5वें रिबन की हमें लंबाई का पता चल जाएगा। मतलब इस सारे में से इतना निकाल देंगे, इतना निकाल देंगे, इतना निकाल देंगे तो ये बाकी बचेगा ना, यही हमने मालूम करना है 5वें रिबन की लंबाई। तो पहले हम टोटल मालूम करें। टोटल मालूम कैसे करते हैं, ये समेशन एक्स टोटल ही होता है, ये हम मालूम करें, इसका भी इसका भी। कैसे, समझ आई, नहीं आई तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। आजो आजो जरा नजरें, हेलो 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 हेलो, नजरें स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा द लेंथ ऑफ 5 रिबन, तो ये मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ 5 रिबन। ओके हो गया। अब मीन हमें दिया है 5 रिबनों का, मीन भाई ये कितना है, शायद जो मीन है ना जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे पास है 15.5 है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास तादाद कितनी है, 5 रिबन है, 5 रिबनों की यह मीन है ना, तो रिबन हमारे पास तादाद कितनी है, एन हमारे पास कितना है, 5 है। तो सिंपल हम टोटल लंबाई आसानी से मालूम कर लेंगे। ये जरा फार्मूला आप लगाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यही फार्मूला होता है। हाँ जी, हाँ जी, होता तो यही है। एक्स बार हमारे पास कितना, मीन 15.5 है, समीशन एक्स मतलब टोटल लंबाई हमने मालूम, टोटल रिबन की लंबाई मालूम करनी है तो ये टोटल ही होता है। समीशन सम, सम का मतलब टोटल। एन, एन कितना है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्यों कंफ्यूज हमें करते हैं, अरे आप से नहीं करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 15.5 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 77.5 मीटर आ गया। लो जी, हमने समीशन एक्स फाइंड कर लिया है 77.5, मतलब 5 रिबन की जो लंबाई है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ 5 रिबन, लेंथ ऑफ 5 रिबन की जो लंबाई है कितनी है, 77.5 मीटर है। लो जी, इसी तरह से 4 रिबन की लंबाई भी हम मालूम कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। लो जी स्टूडेंट्स, अब देखें मैंने लिखा लेंथ ऑफ 4 रिबन, 4 रिबन की भी हमें लंबाई मालूम करनी है ना। हाँ जी, देखना मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन, 4 रिबन का मीन कितना है, 14.75, तो मीन हमारे पास 14.75 आ गया। अब तादाद कितनी है, रिबन 4 है तो एन इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। फार्मूला हमने लिखा डायरेक्ट मेथड ये वाला, तो एक्स हमारे पास 14.75, समीशन एक्स टोटल हमने रिबन की मालूम करनी है लेंथ, ये वैसे आएगा। एन हमारे पास 4 है, 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 59, तो स्टूडेंट्स ये जो 59 आएगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 14.75 को 4 से जरब देंगे तो 59 आएगा। मैंने इस तरफ लिख दिया और इस समीशन एक्स को इस तरफ लिख देता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ 5 रिबन थी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 4 रिबन। तो उसमें 4 रिबन की जो लेंथ है वो कितनी है, 59 मीटर है। कितनी है, 59 मीटर है। अब हमें क्या हो गया, अब इसको छोड़े यहाँ पे, ये तो हमारी मीन थी। अब हमारे ये 5 रिबनों की जो हमारे पास लंबाई है 77.5 है। हलो हलो गौर कर लेना, हलो हलो गौर कर लेना, मेन बात आ गई है। टोटल हमारे पास लेंथ 70.5 है, 5 रिबन है। जो 4 रिबन है ना, 1 2 3 4, इनकी 59 है। ये कितनी है, इनकी हमारे पास 59 है। अब इस टोटल 5 में से ये 4 रिबन की लंबाई माइनस कर दें,
टोटल हमारे पास भाई जी ये 5 है, 5 रिबन की लंबाई ये है, तो 5 में से ये जो 4 रिबन की लंबाई है इतनी 4 रिबन की माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, यही बचेगी 5वीं रिबन की लंबाई, 5वें रिबन की लंबाई बचेगी ना। तो यही तो हमने मालूम करना है, लेंथ ऑफ 5th रिबन, 5वें रिबन की लंबाई मालूम करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ 5 रिबन, लेंथ ऑफ 5th रिबन, 5वें रिबन, 5 रिबन ही 5th रिबन, ये हमारे पास कैसे होगी, अगर हम लेंथ ऑफ 5 रिबन माइनस कर दें लेंथ ऑफ 4 रिबन। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख दिया है कि एल से मुराद लेंथ, लेंथ ऑफ 5 रिबन, जो 5 रिबन की लेंथ है ना वो कितनी है, 77.5 है, तो माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ 4 रिबन, 4 रिबन की जो लंबाई है ये वाली माइनस कर देंगे तो हमें 5वें रिबन की लंबाई मालूम हो जाएगी। इसको हम माइनस करें तो 70.5 में से माइनस करें 59, तो मेरे पास आ रहा है 18.5, कितना आ रहा है 18.5 मीटर। 5वें रिबन की लंबाई 18.5 मीटर होगी। आसान है ना, अगर आसान है तो फिर लाइक करना तो बनता है। हाँ जी सर जी, हम जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में डेफिनेशन है, क्वेश्चन तो नहीं करने वाला, डेफिनेशन किसके डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना, मेथड को मीन के, मीडियन के और मोड के फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के मीडियन, मोड, मीन को हमने डिफाइन करना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब फार्मूला लिख देंगे। अब देखें मीन, सबसे पहले देखें मीन, हमें पता ही है मीन क्या होता है, सारी वैल्यू को जमा कर लें और डिवाइड कर दें जितनी तादाद है वैल्यूज की। देखें मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल वैल्यू, तमाम वैल्यूज को आपने क्या करना है, ऐड करना है और फिर एंड देन फिर डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी वैल्यू की तादाद है उस पर डिवाइड कर दें, ये मीन होता है। और डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से, डिनोटेड बाय एक्स बार, इससे हम डिनोट करते हैं और साथ में हम फार्मूला भी लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये भी फार्मूला हमने लिखा है ना, हाँ जी ये भी लिख सकते हैं ये भी, लेकिन आसान कौन सा है, ये वाला सबसे आसान है। मीन हो गया, इसके बाद मीडियम के बारे में बता देते हैं, डिफाइन कर दें, डिफाइन करेंगे डेटा इज अरेंज, सबसे पहले तो आपने डेटा को तरतीब देनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक में दे लें या डिसेंडिंग में या असेंडिंग में। फिर इसके बाद देन फिर हमारे पास दो वे हैं, कितने वेज हैं, दो वे हैं, एक ए वाला और एक बी वाला, दो तरीके हैं। पहले वे में क्या है, मिडल वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा की मिडल वैल्यू जो है ना वो मीडियन होता है, लेकिन कब, इफ ओड नंबर ऑफ वैल्यू, अगर हमारे पास जो नंबर है वो ओड हो, अगर हमारे पास ओड नंबर हो 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास नंबर टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 ओड होता है। अगर ओड नंबर होगा तो मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू कौन सी, ये मिडल वैल्यू दरमियानी वैल्यू, ये हमारा मीडियन होगा। ओके है, ये हम एक्सप्लेन कर दिया पहला तरीका, और इसमें साथ में फार्मूला भी लिख देते हैं। हम इसको डिनोट किससे करते हैं, आपने अगर लिखना है तो डिनोटेड बाय लिख सकते हैं, डिनोट बाय एक्स और ऊपर मद्दा का सिंबल सा लगा देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, n प्लस 1 ओवर 2 n प्लस 1 ओवर 2 आइटम, ठीक है, ये हमारे पास, मतलब ये हमारे पास आइटम है। n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जितनी ये तादाद है, 3 तादाद है, 3 लिखेंगे, 3 और 1 4, 4 को 2 पे तकसीम किया, 2 जवाब आ गया। जो 2 टर्म है ना, ये 1 2, ये दूसरी जो टर्म है ये हमारा मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन आपने फार्मूला लिख लिया n प्लस 1 ओवर 2, ये फार्मूला है। अगर ये तो ओड नंबर है, अगर इवन नंबर हो तो फिर उसने ये कहा है मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यू, फिर आपने मिडिल वैल्यू का मीन फाइंड करना है। कब करना है, इफ इवन नंबर ऑफ वैल्यू, अगर वैल्यू इवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 1 2 3 4, अब 4 वैल्यू आ गई, अब तादाद कितनी है 4 और 4 इवन होता है। अब इनका मीन क्या होता है, अब इनका मीन ये कहता है, अब कौन सा होगा 1 2 3, अब मिडिल में 2 आ रही है, एक ये देखिए, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिडिल वैल्यू, ये फिर हमारी मिडिल वैल्यू होगी जो कि हमारा मीडियम होगा। क्या होगा रे भाई, मीडियन होगा। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देते हैं,
1/2 ये हमारे पास जब इवन नंबर हो गए, इवन वैल्यू होगी तो फिर ये वाला फार्मूला 1/2 और हम लिखेंगे n/2 आइटम, हाँ जी ये वाली आइटम, और प्लस हम लिखेंगे n+2/2 ये हमारे पास फार्मूला है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन फाइंड हो जाएगा अगर इवन तादाद हो। ओके है, अब चलते हैं हम मोड पे। अब स्टूडेंट्स मोड देखें, मोड का कोई फार्मूला नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है, ये हमें देख के ही पता चलाना होता है कि मोड क्या बनता है। मोड इज द वैल्यू मेड, मोड वो वैल्यू होती है दैट अक्कर जो वाक्य हो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बहुत ज्यादा कसरत से वाक्य, जो बहुत ज्यादा दफा है उसे मोड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 5 6 5 2, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू आ रही है, 5 दो दफा आ रहा है, तो मोड हमारा कितना हुआ, 5 हुआ। एक बात होगी, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आगे देखें, इन केस अगर कहता है इस तरह का केस आ जाए, नो वैल्यू इज रिपीटेड, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूं 5, यहाँ पे 5 की जगह पे क्या कर दूं 7 कर दूं। अब देखें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सारी एक एक दफा आ रही है, तो फिर कहता मोड क्या होगा, देन डेटा हैज नो मोड, फिर वो डेटा है कोई भी मोड नहीं रखता, नो मोड, नो मोड। ठीक है, आगे देखें दूसरा केस देखें, इफ 2 और मोर वैल्यू अकर, अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू अक्कर हो रही हो, वाकया हो रही हो विद सेम फ्रीक्वेंसी, एक जैसी तादाद के साथ, एक जैसी तादाद के साथ वाकया हो रही हो, क्या मतलब, मतलब ये उसका कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 5, यहाँ पे मैं लिख दूं 1, अब देखेंगे 5 भी 2 दफा आ रहा है और 1 भी 2 दफा आ रहा है। अब हमारे पास मोड क्या होगा, कहता जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी सेम तादाद के साथ वाकया हो रही हो, देन ईच इज अ मोड, फिर वो हर एक मोड होगी। अब यहाँ पे 1 भी मोड है और हमारे पास 5 भी 2 दफा आ रहा है, 5 भी मोड है, अब ये दोनों मोड है, ये कहा इसने। बस ये सिंपल सा है, आसान बातें है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं और इसके 4 पार्ट हैं और बिल्कुल आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। मैंने एक करवा दिया ना पहला, बाकी 3 आपने कहना था कि हम खुद कर लेंगे, आप ना करवाएं, आपने ऐसे बोल दिया है मुझे। देखना स्टेटमेंट नीचे है, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। पार्ट 1 में ये हमें नंबर दिए गए, तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं मीन। अब मीन कैसे फाइंड करते होते हैं स्टूडेंट्स, अब मीन फाइंड करने के ये 3 तरीके हैं। ऐसे ही मैंने लिखा, ये पहला सबसे आसान है, इनको तो रेज करें, इस मेथड से हम कर लेंगे। ये मेथड क्यों लगाने, अरे इसको रेज करें, तो ये हम इस फार्मूले से कर लेंगे। कैसे करेंगे, इन सभी को जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी ये तादाद है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्स बार से मीन को रिप्रेजेंट किया जाए, इन सभी वैल्यू को जमा कर लें। लॉजिक स्टूडेंट मैंने सभी वैल्यू को जमा की शक्ल में लिख दिया और डिवाइड कर देंगे जितनी तादाद है, 1 2 3 4 5, 5 तादाद है। अब इनको हम जमा करते हैं, तो स्टूडेंट मैंने इनको जमा किया तो मेरे पास 381 आया और डिवाइड बाय कितना है 5 है। तो 381 को जरा 5 पे तकसीम करें, क्या जवाब आया है सर जी, आपको ही पता है। हाँ जी 76.2 आया, 76.2। लो जी हमारा मीन फाइंड हो गया। आसान नहीं है सर जी, ये तो बहुत आसान है, जमा करना और तकसीम कर देना, अरे सर जी बच्चों वाला काम है, आगे करवाएं। ओके, अब हम करते हैं मीडियन फाइंड। अब मीडियन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इनको तरतीब से, मीडियन जब फाइंड करना है तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट सबसे पहले अरेंज करेंगे, चलो अरेंज लिख देते हैं। अरेंज मतलब तरतीब देंगे, तरतीब देने के बाद देखेंगे नंबर इवन है या ओड है। अगर इवन हुए तो फार्मूला कोई और होगा, ओड हुआ तो फार्मूला कोई और होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले अरेंजमेंट करें, अरेंज दें, तरतीब दें। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 62 है। इससे बड़ा कौन सा है, 71 है। इससे बड़ा 75 है। इससे बड़ा 83 है। इससे बड़ा 90 है। लो जी हमें तरतीब दे दी। अब देखिए हमारे पास ये नंबर कितने, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास नंबर कितने हैं, नंबर ये 5 है। एन से हम बाहर कर दें,
n बराबर है 5 के। अब जब नंबर ये 5 है तो 5 इवन होता है या ओड होता है? सभी ओड होता है। जब ओड होता है तो ओड का फार्मूला लगाएंगे। ओड का फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, ये हमारे पास होता है फार्मूला। लो जिसमें ये हमारे पास फार्मूला होता है मीडियन का, और मीडियन को x से ऊपर मद्दा सा डाल दें तो इससे जाहिर किया जाता है। तो n हमारे पास कितना है? n साहब जी, n से मुराद कितनी तादाद है? 5 तादाद है। 5 जमा 1/2 आ जाएगा। 5 और 1 6, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं 5 और 1 6, 6/2। हाँ जी, बाकी सारा कुछ छोड़े यहाँ पे, बाकी कुछ ना लिखें, ये आइटम वगैरह ये कुछ नहीं, बस एंड में जब जवाब आ जाएगा ना 3, तो फिर आप लिखें ये हमारे पास 3 थर्ड टर्म है। कौन सी? थर्ड आइटम है या टर्म लिख दें, थर्ड आइटम। अब आपने ये देखना थर्ड आइटम कौन सी है। ये पहली आइटम, ये दूसरी आइटम, ये तीसरी आइटम। ये हमारे पास तीसरी आइटम कौन सी? 75। तो ये हमारे पास हमारा क्या है? मीडियन है। एक्स ऊपर मद्दा सा लगा दें, इसे कहते हैं मीडियन। क्या बात है। अब मोड पे आ जाए। अब मोड पे ज्यादा सोचना नहीं है, बस आप ये देखें इन सभी नंबरों में कौन सा नंबर ज्यादा दफा आ रहा है। कौन सा नंबर ज्यादा दफा? 62, 90, 71, 83, सारे स्टूडेंट एक दफा ही आ रहे हैं। कोई भी हमारे पास एक से ज्यादा दफा कोई भी नंबर नहीं आ रहा। जब कोई भी नंबर एक से ज्यादा दफा ना आ रहा हो तो फिर मोड नहीं होता। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे नो मोड। क्या लिखेंगे? नो मोड। तो ये हमारा आंसर है नो मोड, कोई भी मोड नहीं। हाँ, अगर एक से ज्यादा दफा कोई नंबर आता फिर वो मोड होना था। क्या बात है। अब आगे समझ। अब आप कहते होंगे सर जी बाकी तो कर लेंगे। हाँ, बाकी आप करें जब आपने क्वेश्चन कर लिए, फिर बाद में यहां से मेरी वीडियो देखना कि आगे वाले क्वेश्चन मैंने कैसे करवाए हैं। जैसे आपने किए हैं क्या मैंने वैसे ही करवाए हैं? अगर तो वैसे ही करवाए तो फिर इसका मतलब आप को क्वेश्चन आ गए। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 थोड़ी सी आवाज को चेंज करते हुए, सर जी हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट मीन फाइंड करना है तो इन सभी वैल्यू को हम जमा की शक्ल में लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे। जितनी ये तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तादाद है, 10 पे डिवाइड कर देंगे। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 727 आंसर आएगा। और डिवाइड किस पे करेंगे? अरे सर जी ये 10 है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72.7। हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। क्या बात है। मीडियन फाइंड करना है तो उससे पहले हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरे भाई हेलो हेलो, क्या करना पड़ेगा? सर जी तरतीब देनी पड़ेगी। सबसे छोटा नंबर मैंने ढूंढा तो मुझे 45 मिला। उससे बड़ा नंबर सुनो मुझे 56 मिला, 56। उससे बड़ा नंबर मुझे 62 मिला, 62 लिया। उसके बाद मुझे 65 मिला, 65 लिया। उसके बाद मुझे 73 मिला, 73। उसके बाद मुझे 78 मिला, 78 मिला, ये वाला। इसके बाद 80 हमारे पास 2 दफा आ रहा है, वो लिखा। फिर 92 और फिर 96। मतलब तरतीब दे दी, सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, 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 बड़ा। ओके है। ओके सर जी। अब मैंने तादाद गिनी तो मेरे पास तादाद ये 10 आई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि 10 जो इवन होता है या ओड होता है। इवन ओड का सर जी कैसे पता चलेगा? अगर 2 पे डिवाइड हो जाए ये नंबर तो फिर ये इवन होता है। 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो फिर ये इवन होता है। और अगर 2 पे कंप्लीट डिवाइड ना हो फिर ओड होता है। हाँ जी सर जी, ये हमें पता है बच्चों वाली बात। अब इवन है तो हमें मीडियन फाइंड करना है तो इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। इवन वाला x ऊपर मद्दा है, मीडियन से जाहिर करते हैं 1/2, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 आइटम। हाँ जी, ये लिखेंगे। और प्लस हमारे पास होगा n प्लस 2/2 आइटम। तो ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला है। अब n से मुराद है तादाद, n से मुराद तादाद है, तादाद 10 है। हाँ जी, 10/2 हो जाएगा बिल्कुल। प्लस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना है? 10 आ जाएगा, और 2 वैसे आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा। और ये अब इन दोनों के बराबर छोटी लगानी है तो भी ठीक है, नहीं लगानी तो भी सही है। अब आइटम फिलहाल ना लिखे, एंड पे जाके लिख लेंगे। अब देखें 2 5 10, 5 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें स्टूडेंट x और मीडियन मतलब हमारे पास क्या 1/2। हाँ जी हाँ जी, 1/2 इंटू 5 प्लस हमारे पास 5 आइटम। हाँ जी, 5th आइटम ये लिख लें, या th छोटा सा लिख दें। हाँ जी, यहाँ पे लिख दें आप, मतलब यहाँ पे करके लिख दें इस तरह से 5th।
टी एच लिख दें, यहाँ भी आप टी एच लिख दें, क्या लिख दें, टी एच लिख दें, क्या बात है, टी एच ऊपर लिख दें। अब इसके बाद यहाँ पे 10 और 2 12, हाँ जी, ये हमारा 12/2 आएगा, हाँ जी साहब जी। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा तो फिफ्थ आइटम है, अरे कौन सी आइटम है सर जी, ये आइटम नंबर 5 है, और ये 2 6 12 ये सिक्स आइटम हो जाएगी, सिक्स आइटम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ और सिक्स आइटम नंबर, कि हमारे पास फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू हमारे पास 73 है, प्लस सिक्स वैल्यू सिक्स आगे वाली ये 78 है, हाँ जी। इन दोनों को करेंगे प्लस 73 प्लस 78, 8 और 3 11, 7 और 7 14 और 1 15, ये बनेगा 151 स्टूडेंट्स। ये और नीचे हमारे पास क्या है 1/2 है। अब देखें जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है ना, ये वाला 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 151 डिवाइड बाय 2 करें तो स्टूडेंट्स 151 को 2 पे डिवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स इन दोनों को जमा करें ना 78 और 73 को 151 बनता है, 151 को 1 से जरब दें 151 ही आएगा, और 2 देखें डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 151 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 75.5 आ रहा है, ओके है, हाँ जी सर जी। तो 75.5 ये हमारा मीडियन आ गया जी, क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब क्या रहेगा, सिर्फ मोड रह गया, हम यहाँ पे लिखते हैं मोड। लो जी स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा मोड। अब मोड में बताएं मोड क्या होता है सर जी, सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आए ना, अरे कौन सी आ रही है सर जी, 80 जो 80 है ना ये सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोड क्या होगा सर जी, 80 होगा। मोड को एक्स कैप पर इससे जाहिर किया जाता है, और ये लिखते मोड 80 जो है वो ज्यादा दफा आ रहा है, ये मोड फाइंड हो गया। आसान है ना, हाँ जी सर जी आसान है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन 20 वर्ड इन अ बुक, एक बुक में 20 वर्ड हैं, उसमें लेटरों की तादाद ये वाली है, किसी में 3 है 2 है 5 है एंड सो ऑन है। हमें ये पता है उसने कहा 20 वर्ड है, मतलब 20 नंबर हैं, अरे क्या बात है। तो हमने पहले मीन फाइंड करें, कैसे मीन फाइंड करते हैं, इन सभी को जमा करेंगे, इन सभी को जमा की शक्ल में लिख लेना, हाँ जी, और डिवाइड कर देना जितने के नंबर हैं, अरे भाई 20 नंबर हैं, 20 पे डिवाइड कर दिया, गिन लेना 20 होंगे, 20 पे डिवाइड कर देंगे, इन सभी को जमा किया 63 डिवाइड 20 पे डिवाइड करेंगे 3.15। लो जी ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम करते हैं मीडियन। अब मीडियन में देखें सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तरतीब देनी पड़ेगी ना, तो सबसे छोटा नंबर हम देख लें, सबसे छोटा स्टूडेंट्स 2 है, हाँ जी 2 है। इसके बाद कौन सा है, हाँ जी इसके बाद 3 है, अरे नहीं 2 और भी है, ये भी 2 है, 2 कितनी दफा, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा 2 है, तो 6 दफा हम लिख देते हैं। लो जी 6 दफा मैंने लिख लिया 2। अब 3 देखें, 3 कितनी दफा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफा 3 है, तो 8 दफा 3 लिख देते हैं। लो जी 8 दफा 3 लिख दिया। इसके बाद 4 कितनी दफा है, 4 1 है 2 3, 3 दफा 4 है, और 5 कितनी दफा है, 1 2 3, 3 दफा ही 5 है। लॉजिक में हमने इनको अरेंजमेंट कर दिए। अब n से मुराद होता है कितने नंबर हैं, अभी हमने कहे थे कि 20 है, 20 लिखा भी हुआ है, गिन के भी देख लें 20 है। अब 20 जो है वो हमारे पास इवन है या ओड है, इवन ओड का पता चलेगा तो फिर ही मीडियन का फार्मूला लगाएंगे ना, हाँ जी सर जी। अरे जब ये 20 है, 20 इवन होता है, तो इवन के लिए ये फार्मूला होता है 1/2 n ओवर टूथ टर्म और प्लस n ओवर 2 ओवर टूथ आइटम, आइटम कह लें या टर्म कह लें। अब 1/2, और इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा ना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लो जिसमें अब n से मुराद 20 है, 20/2 जी बिल्कुल, प्लस n की जगह पे 20 प्लस 2/2, हाँ जी बिल्कुल, ये टीएच और आइटम ना लिख एंड पे लिख लेंगे, 2/20 ये हो जाएगा 10, हाँ जी सर जी 10 हो जाएगा। ये 20 प्लस 2 22, और 22/2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 11 2 22 होता है। हाँ जी सर जी, तो ये आप लिख लें, अरे 10 लिखें। और ये मेरे पास जो है ये 11th आइटम है, कौन सी है ये 11th आइटम है। ओके हो गया। अब आप देखें 10वीं और 11वीं आइटम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं 3 है। ओके, और 11वीं भी 3 है। ओके, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 को 1 से जरब दें 6 एकम 6 आ जाएगा, और बटे में 2 है, 2 3 6। लो जी, हमारा जो मीडियन है वो कितने है भाई जी, अरे सर जी वो 3 है। 3 है, क्या बात है। मोड में क्या देखा जाता है, अरे सर जी वो देखा जाता है कि नंबर सबसे ज्यादा दफा कौन सा आ रहा है। तो देखें जरा सबसे ज्यादा दफा कौन सा आ रहा है, ये तरतीब लगे यहाँ से देख लेते हैं। 2 जो है ये हमारे पास 6 दफा आ रहा है, 3 जो है ये 8 दफा आ रहा है, और 4 और 5 जो 3 दफा, ज्यादा दफा साथी 3 आ रहा है। तो अरे फिर मोड भाई जी, मोड हमारा क्या होगा 3 होगा, कि ये ज्यादा दफा आ रहा है। क्या बात है, अरे क्या बात है। नेक्स्ट करते हैं। अरे स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेज ऑफ 250 मिलीमीटर बोतल। वो ये कह रहा है 250 मिलीमीटर की बोतलें हैं, उनमें 9 मुख्तलिफ बेवरेज का मतलब मशरूबात शरबत है, 9 मुख्तलिफ मशरूबात में जो कैलोरीज की तादाद है ये दी हुई है। तो हमारे पास मशरूबात है 9, कैलोरीज है। अब कैलोरीज स्टूडेंट्स ये फूड में पाई जाती है, खुराक में पाई जाती है, जो हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करती है। अब ये हमारे पास नंबर है 19, 106, 101 एंड सो ऑन। ये कितने है उसने खुद कह दिया 9 मुख्तलिफ मशरूबात, 9 है, ये नहीं 250 मिलीमीटर, ये 250 नहीं है, ये तो वो ये कह रहा है कि 250 मिलीमीटर की बोतल है। मतलब ये कह ले जैसे हम कहते होते हैं हाफ लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, ऐसे 250 मिलीमीटर की बोतल है। हाँ जी, नंबर 250 नहीं है, नंबर हमारे पास 9 है ये वाले। तो हमने मीन फाइंड करना है भाई जी, मीन मीडियन मोड फाइंड करना। मीन कैसे फाइंड करेंगे, अरे सभी को जमा करें और डिवाइड कर दें, जितने ये नंबर है मैंने भी सभी को जमा कर दिया, टोटल नंबर 9 है, 9 पे डिवाइड कर दिया, इनको जमा किया 945 बटे 9 डिवाइड किया 105। अरे क्या आ गया, अरे स्टूडेंट्स 105 आ गया है। ओके सर जी, आगे इसके बाद स्टूडेंट्स मीडियन। मीडियम में क्या कहते हैं सर जी, हम बताते हैं। हाँ जी बताएं सर जी, अरेंजमेंट करनी है बिल्कुल। सबसे छोटा नंबर सर जी 99 है, 101 है, फिर 103 है, फिर 106 2 दफा है, 107 भी 2 दफा है, 108 भी 2 दफा है, तरतीब तेली। हाँ जी सर जी, नंबर देख लें कितने नंबर सर जी, ये 9 है। ओके, जब 9 नंबर है तो फिर सर जी ये तो ओड होता है। हाँ जी, तो सर जी फिर ओड का फार्मूला लगाएंगे। हाँ जी, ओड का जो फार्मूला होता है n+1/2 आइटम है, n की जगह 9 आएगा जमा 1/2, 9 और 1 10 होते हैं साजी, 10/2 आएगा, और 2 5 साजी 10 हो जाएगा, फिर जवाब जो आएगा वो 5 आएगा। तो फिफ्थ टर्म 5 का मतलब 5वीं टर्म साजी 1 2 3 4 5, साजी 5वीं टर्म 106 है। तो साजी जो मीडियन होगा वो हमारा 106 होगा। अरे क्या बात है। आगे साजी मोड में ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर आ रहा है। सबसे ज्यादा दफा 103 106 2 दफा आ रहा है, 107 भी 2 दफा आ रहा है, 108 भी 2 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा दफा तो ये आ रहा है, ये भी 2 दफा, ये भी 2 दफा, ये भी 2 दफा। तो मतलब सेम टाइम आ रहे हैं। तो जितने ये सारे नंबर सेम टाइम जो आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, ये सारा ही हमारे मोड होंगे। तो मोड होता है एक्स ऊपर कैप का सिंबल। हाँ जी, 106 भी मोड है। हाँ जी, क्योंकि ये 2 दफा है, 107 भी मोड है, ये भी 2 दफा, 108 भी मोड है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ जी, ओके हो गया। अगर स्टूडेंट्स कभी ऐसा हो कि आपको मेरी वीडियो ना मिले तो आपने क्या करना है, क्लास लिख के एक्सरसाइज जो है वो लिख के उसके बाद मेरे चैनल का नाम लिखें जीएस मैथ वाला पीके, फिर मेरी वीडियो टॉप पे आपको मिल जाया करेगी। ओके है, हाँ जी सर जी, ऐसे ही करेंगे। चलो करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ बस करें, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसके बाद वाले फिर बाद में कर लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ जी सर जी, क्या तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, डिस्टेंस ट्रेवल कर बाय 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट जो है वो सफर करते हैं टू रिच देयर स्कूल, अपने स्कूल में पहुंचने के लिए वो सफर जो है ट्रेवल करते हैं। कितना कितना 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है? स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वो 40 हैं।
तो हर एक जो कितना, ये 2 किलोमीटर फासला तय करता है अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, ये 8 किलोमीटर करता है, ये 1 किलोमीटर है, ये तो बेचारा नजदीक है, ये 5 है, ये 9 है, इस तरह से ये अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किलोमीटर में फासला तय करते हैं। और जो मैं करता हूँ, मेरे ख्याल में मेरा भी 2-2.5 किलोमीटर बन ही जाता है। अच्छा हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कंप्यूट मीन मीडियन मोड, वही चीजें फाइंड करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हमने 4 पार्ट किए ना, समझ लें ये 5वां पार्ट है, समझ लें वैसा ही है। मीन में क्या करते हैं सर जी, मीन में यही करते हैं, सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। और सभी वैल्यू को आप ऐड करें, 2 + 8 + 1, देखना हम लिखेंगे 2 + 8 प्लस कितने हैं 1, प्लस कितने हैं 5, प्लस 9 एंड सो ऑन। तो ये लिखते लिखते मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट डॉट लगा दूंगा, डॉट 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 प्लस, इसके बाद एंड वाली लिख लेते हैं, ये सारी अंदर आ गई, एंड वाली लिख लेते हैं 8, 21, 12, 21 और 12 एंड वाली लिख लेते हैं। आप लिखना हुआ तो भी ठीक है, अगर बेहतर तो ये अगर सारी वैल्यू को जमा की शक्ल में लिख लें, बेहतर ये है कि लिख लें, आप ऐसे ना करना, ये तो मेरा स्मार्ट मेथड है। अब डिवाइड बाई कितने नंबर है, गिने 1 2 3 4, ये गिनना स्टूडेंट्स, ये गिनना, ये 40 होंगे, और वैसे भी उसने कहा है 40 स्टूडेंट्स, उसने कहा भी हुआ है टोटल जो है 40 स्टूडेंट है, और गिन के देखना वाकई 40 ही है, मैंने गिनती की हुई है, अपनी मैंने तसल्ली की है, आप अपनी तसल्ली बुक से कर सकते हैं। अब इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे, अरे स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हैं, तो इनको जमा करते हैं स्टूडेंट, जब इनको जमा करेंगे 2 8 1 5 5, तो मुझे बहुत टाइम लगना था, तो मैंने एक स्मार्ट सा तरीका किया, मैंने इन 4 को जमा किया 16 किया, इन 5 को जमा करके 69 मैंने ग्रुप में जमा कर लिया ताकि जमा करने में आसानी हो जाए। इन 4 के ग्रुप का 49 आया, ये 26 है, ये 112 62 36 61 41, ये मैंने ग्रुप बना लिए, फिर मैंने इनको जमा कर दिया, फिर 16 जमा करेंगे 69 जमा करेंगे, तो सारे मैंने 49 26 और 112 और 62 और 36 और 61 और एंड पे कितने हैं 48 मैंने जमा किए, तो मेरे पास ये बने हैं 472 बने। अरे क्या बात है, तो जब 472 बने हैं तो 472 लिखेंगे डिवाइड बाय 40, इसको 40 पे आप डिवाइड कर दें, अरे सर जी तकसीम कर दें, हाँ जी, तो ये मेरे पास आ रहा है 11.8। लो जी, इस तरह से मीन फाइंड करना है, क्या बात है। अब हमने मीडियन फाइंड करना, तो पहले हम तरतीब दें, अरे तरतीब देनी है, बहुत टाइम लग जाना है। सबसे पहले छोटा नंबर देखिए 1 है, हाँ जी, सबसे पहले छोटा नंबर 1 है, अब इसको भी मुझे तरतीब लगाने पे बहुत टाइम लग जाना है। 1 है, अब 1 देखें और तो नहीं, एक और कितनी दफा आ रहा है, ये यहाँ पे देखें, एक ये भी है, ये भी 3 दफा 1, 4 दफा 1, 4 दफा 1 आ रहा है, तो हम 4 दफा 1 1 1 लिख लेंगे। इसके बाद देखें 2 है, 2 कितनी दफा आ रहा है ये देख लेते हैं, बस 1 दफा ही आ रहा है। इसके बाद देखें 3 है, हाँ जी 3 ये वाला है, और ये कितनी दफा आ रहा है, ये भी 1 दफा ही आ रहा है। इसके बाद 4 है, हाँ जी है, ये कितनी दफा आ रहा है, ये 1 दफा ही आ रहा है। अब इसके बाद 5 है, हाँ जी सर जी 5 तो है, कितनी दफा है 1 2, ये 3, ये 4, 4 दफा 5 आ रहा है। इसके बाद 6 है, बिल्कुल 6 है, कितनी दफा है 1 2, 2 दफा। अब इसके बाद 7 है एक ये, बस 1 दफा ही 7 है। इसके बाद 8 है एक ये 2 दफा 8 है, 8 लिख दिए। ऐसे ही आपको लिखने जाना है, अब ऐसे ही आप ढूंढ लें, ठीक है, बाकी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। तो लो जी स्टूडेंट्स, मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, तो 1 4 दफा आ रहा है, फिर 2 3 4 5 6, इससे 7 8 9 10, ये सारी मैंने तरतीब दे ली है, आपने भी इस तरह तरतीब दे लेनी है। ओके हो गया ना, हाँ जी सर जी। जब तरतीब दे ली, इसके बाद आपने ये देखना है कि ये नंबर कितने हैं, अरे नंबर का पता चलेगा तो मीडियन का फार्मूला लगाएंगे ना। स्टूडेंट्स मैंने ये गिने, तो वैसे भी नाम भी गिने, 40 स्टूडेंट है, और ये 40 हैं, ये कितने हैं, एन हमारा कितना है, एन स्टूडेंट हमारा 40 है। अब 40 इवन है, इवन का फार्मूला ये होता है, एन की जगह पे 40 लिखें, एन की जगह पे 40, 40 + 2 42, 42 हो जाएंगे, 42/2 आ जाएगा। ओके, ये 2 2 2 4 0 20 आएगा, हाँ जी 20 लिखा है।
जमा दो 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 चार दो एक दो 21 आएगा। देखिए मैंने जमा 21 और TH आइटम। अब इसके बाद 20 और 21 आइटम नंबर कौन सी है? 1 2 3 4 5 गिनना, ये 20वीं आइटम 10 है, ये लिखा। 21वीं आइटम ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी लिख दिया। 10 और 10 20। हाँ जी 20, ये डिवाइड हो रहा है 2, नीचे डिवाइड हो गया। 2 10 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना 10, ये हमारा मीडियन है। अरे क्या भाई है? अरे भाई जी ये मीडियन है। सर जी मोड भी बता दें। मोड में क्या होता है कि सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर आ रहा है, तो गौर करना। 1 2 ये 4 हमारे पास, ये 4 दफा आ रहा है एक तो, और 4 से ज्यादा दफा कोई नंबर आ रहा है, 5 भी 4 दफा आ रहा है, और कोई नंबर 4 से ज्यादा दफा आ रहा है, 10 भी 4 दफा ही आ रहा है, और कोई 4 से ज्यादा दफा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो फिर इसका मतलब ये है कि तीनों हमारे मोड होंगे। हमारा मोड कौन कौन सा होगा? एक्स कैप का सिंबल 1 5 और 10, ये तीनों हमारे पास क्या है? मोड है। ये 4 4 दफा आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफी है। अगर कहीं से कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पेश आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो दुआओं में स्टूडेंट्स याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।